एक युवा नेता, खरी बात कहने वाला नेता, जिस पार्टी में आला कमान के फैसलों पर सवाल उठाने में लोग हिचकते हैं, उसी पार्टी से एक नेता ने अपने हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद की, साथ ही पार्टी के हर फैसले में खड़ा रहा। उन्होंने अपने अधिकार के लिए राहुल गांधी को खून से चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी के सूत्र वाक्य डरो मत की तख्ती को ही हाथ में लेकर निडर होकर अपनी पार्टी के नेताओं पर भी सवाल उठाए। कुछ से ज्यादा कांग्रेस की चिंता जाहिर करते हुए यह आरोप भी लगाया कि भाजपा के साथ जुड़कर कांग्रेस को बर्बाद करने वालों को पद दिया जा रहा है और सामान्य कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही। रिश्वत लेकर पद बांटने और कांग्रेस के नेता की व्यापम मामले में आरोपी होने के भी सवाल उठाए। भोपाल से दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद करने वाले ऐसे ही कांग्रेसी नेता हैं। वे नाराज हैं भोपाल के कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पद पर उनको तवज्जो नहीं मिली। इससे ज्यादा उनकी नाराजगी इस बात पर है कि जिनको तवज्जो मिली वे भी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ रखते हैं, साथ ही कई बड़े घोटालों के आरोपी भी हैं। पॉलिटिक्स वाला राजनेता में हम आज बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना प्रदीप जी से। मोनू जी, आपका पॉलिटिक्स वाला के राजनेता में स्वागत है। आजकल आप बड़े नाराज चल रहे हैं, मतलब पिछले एक सप्ताह से, क्या कारण है? देखिए, नाराजगी नहीं है, अधिकार की बात है। नाराजगी बिल्कुल नहीं है। नाराजगी होती तो मेरे ख्याल से मुझे और कुछ निर्णय लेना था। विषय है कि जब हम जनमानस की आवाज को पूरी ताकत से सत्ताधारी पार्टियों से हम लड़ते हैं, भाजपा से लड़ते आए आज तक 25 सालों से, तो अपने अधिकार के लिए अपने घर परिवार वालों से भी लड़ा जाता है। और निश्चित रूप से अपनी जिस पार्टी से मैं वास्ता रखता हूं, मैं बचपन से जिस दिन से मैं पार्टी की से जुड़ा हूं, उस दिन से आज तक पार्टी के लिए समर्पित और निष्ठा से ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैं पार्टी में अपनी बात ये रख रहा हूं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो उनके साथ रायशुमारी की गई, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। तो मैं केवल अपने अधिकारों की बात पहले हमने पार्टी फोरम पे रखी, ऑब्जर्वर के माध्यम से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हरीश चौधरी जी के माध्यम से, अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के माध्यम से, सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे संजय दत्त जी के माध्यम से। जब वहां हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि हमारा एक मीडिया भी मजबूत स्तंभ है जो हमारी बात को उस शीर्ष तक पहुंचाता है कि हमारे अधिकारों की बात है। आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य बड़े नेताओं तक आपने बात पहुंचाई, अपना विरोध दर्ज कराया, बिल्कुल, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको क्या माना जाए? मतलब पार्टी में क्या सुनवाई बिल्कुल बंद हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पार्टी में सुनवाई भी होती है, पार्टी में कार्रवाई भी होती है निश्चित रूप से। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, मैं मोनू सक्सेना जो राजधानी भोपाल में जो लड़ाई लड़ रहा हूं, ये अकेले मोनू सक्सेना की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस विचार की है जो आदरणीय राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, सशक्त हो, ताकि आम जनता की आवाज को भी हम ताकत से उठा सके और पार्टी के उन वर्करों को जो पिछली पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो लगातार पार्टी के लिए समर्पित, निष्ठा और खून पसीने से जो पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सके। उन राहुल गांधी जी की मंशा को पूरी करने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप राहुल गांधी जी की मंशा को पूरी करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यही बात आप जो यहाँ कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा पूरी करना चाहता हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, पार्टी की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन वही बात आप जब हरीश चौधरी जी से करते हैं, प्रदेश प्रभारी, या जीतू पटवारी से करते हैं, या दूसरे बड़े नेताओं से, तो वो राहुल गांधी की मंशा को पूरा करने में आपका योगदान क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, चिंता का विषय यहाँ पर एक सबसे बड़ा विषय है। संगठन सृजन अभियान मध्य प्रदेश में चालू हुआ पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से। गुजरात में हुआ, गुजरात में बहुत अच्छे उसके परिणाम आए। लेकिन मध्य प्रदेश में जब हमारे बीच में ऑब्जर्वर आए तो हमने ऑब्जर्वरों को अपने रायशुमारी दी, अपने सुझाव दिए। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे सभी कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं से तक अपने सुझाव मांगे गए। लेकिन अब चिंता का विषय है कि जब भोपाल संगठन सृजन के परिणाम आए तो उसमें ऐसे व्यक्ति का नाम आ गया जबकि राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहते। राहुल गांधी जी ने गुजरात में, अहमदाबाद में बोला, राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में बोला कि अब कांग्रेस में वो फूल छाप कांग्रेसी जो कांग्रेसी बन करके यहाँ लाभ उठाते हैं और मलाई खाने का काम करते हैं, पद लेते हैं, अब उनको यहाँ पर पद नहीं दिए जाएंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उसी के विपरीत यहाँ राजधानी में काम हुआ कि यहाँ पर व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना 2 साल जेल रह के आए, उन पर अभी भी 2 से 3 केस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कभी भी दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस का काम नहीं किया, अपने व्यक्तिगत बैनरों से, संस्थाओं के बैनरों से वो कार्यक्रम करते हैं।
लगातार 1999 के बाद उन्होंने 3 बार पार्टी को यहां पर प्रत्याशी बनकर के बीएसपी से और निर्दलीय पार्टी को हराने का काम किया। 2022 के पार्षदी चुनाव में हम तमाम कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को, अधिकृत प्रत्याशियों को कांग्रेस के, उनको हराने का काम किया 11 वार्डों में। तो और अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि पीसी शर्मा जी से पूछना चाहिए कि उनका समर्थन किया, कि उनको हराने का काम किया। तो हमारी विचारधारा है कांग्रेस की, ना कि भाजपा में ही। हम भाजपा के फूलछाप कांग्रेसियों से कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात ठीक है कि फूलछाप कांग्रेसियों से कांग्रेस को बचाने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन संजीव सक्सेना को लेकर आपकी जो बात है कि वो भी कांग्रेस के एक नेता हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आपका ये भी कहना रहा है कि उनकी विश्वास सारंग के साथ साठगांठ है कई मामलों में। इसका खुलासा कीजिए कि आपने आरोप लगाया कि संजीव सक्सेना की विश्वास सारंग के साथ क्या मिलीभगत है? पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि संजीव सक्सेना विश्वास सारंग के साथ प्रतिदिन 9 बजे के बाद एक ही थाली में खाना खाते हैं, उनके साथ अनेकों कारोबार कर रहे हैं, उनकी काम धंधे ठेकेदारी छुपी नहीं है विश्वास सारंग के साथ, और रिश्ते भी नहीं छुपे हैं। ये तो जग जाहिर है, मीडिया की जानकारी में, तमाम भोपाल शहरवासियों की जानकारी में, और खुद मेरी पार्टी के नेताओं के पास भी जानकारी है। हमारी चिंता यही हो रही कि जब कुछ इतनी जानकारियां हैं तो ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों पदों से नवाजा जा रहा है? क्या किसी को नहीं पता कि व्यापम स्कैंडल में संजीव सक्सेना आरोपी है? क्या किसी को नहीं पता क्या कोई बात छुपी है क्या? और जब व्यापम स्कैंडल के बारे में हमारे देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी अनेकों विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब मंच पे आते तो उन्होंने व्यापम घोटाले को महाघोटाला बताया विश्व का। तो क्या विश्व के महाघोटाले की कांग्रेस, क्या किसी ने उसको संजीव सक्सेना को क्या ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया पद देके, जो प्रदेश में महामंत्री हो? तो बड़ा सवाल मेरा भी है ये पार्टी के कुछ नेताओं से। संजीव सक्सेना को पद मिला, उनकी जो साठगांठ है भाजपा के साथ, ये आप कह रहे हैं सबको पता है जी। तो फिर ऑब्जर्वर्स को ये बात किसने नहीं बताई? किसने संजीव सक्सेना का पक्ष लिया मध्य प्रदेश में कि उनके भाई को जिला अध्यक्ष का पद मिल गया? देखिए, चिंता का विषय हमारा जो कांग्रेस के जो हम समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता 25 सालों से, मैंने इन 25 सालों में छात्र राजनीति में काम किया, एनएसयूआई में काम किया, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ के यूथ कांग्रेस में काम किया। यूथ कांग्रेस में मैंने व्यापम घोटाला उठाया, व्यापम घोटाले में मेरे पे 14 केस लगे हुए हैं शासन प्रशासन से लड़ते हुए। मुझे सबसे पहला अगर कोई आंदोलन हुआ तो वो मोनू सक्सेना ने किया था जब व्यापम घोटाला ओपन हुआ था। और कांग्रेस में रहकर के कांग्रेस ने मुझे ऐसे वार्ड से टिकट दिया जो आरएसएस का और संघ का गढ़ है। मैं वहां से लगातार 2 से 3 बार चुनाव जीत के आ रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी इस बार है। तो हम पार्टी के समर्पित लोग हैं, लेकिन हमारी चिंता यह है कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जो हमारी यशोमती ठाकुर जी जो भोपाल की ऑब्जर्वर थी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे पार्टी कि इसमें कार्यकर्ताओं का सुझाव आए थे कि प्रवीण सक्सेना के लिए ज्यादा आए थे, उनके लिए रायशुमारी ज्यादा हुई थी। और एक जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक सर्वे कराया था, जो उनकी टीम के बहुत कोर कमेटी के मेंबर है आदरणीय सैंथिल जी, उन्होंने एक सर्वे ऑब्जर्वर से हटके कराया था। तो हमारी बात माननीय राहुल गांधी जी से न्याय की गुहार यही लगा रहे हैं कि आदरणीय राहुल जी, एक तो व्यापम घोटाले के आरोपियों से कांग्रेस को बचाइए, और दूसरा, आप अगर प्रवीण सक्सेना बना है तो प्रवीण सक्सेना क्या उन दोनों सर्वे रिपोर्टों में, उनमें दोनों में सर्वे में आया था क्या? वो दोनों सर्वे रिपोर्टों को कार्यकर्ताओं के बीच में सार्वजनिक करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मुझे तो शंका यह है कि उन दोनों रिपोर्टों को दरकिनार करके ऐसा निर्णय लिया गया है। इस सब में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, देखिए जीतू पटवारी जी और लगातार संगठन शीर्ष नेतृत्व ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के किसी नेता की उसमें दखलंदाजी नहीं होगी, लेकिन जो परिणाम आए निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं कि उसमें छेड़खानी हुई है उन परिणामों के साथ। तो संगठन सृजन अभियान केवल शीर्ष नेतृत्व और ऑब्जर्वर के माध्यम से नहीं हुआ, यहाँ के लीडरशिप ने उसमें दखलंदाजी की है। तो क्या ऑब्जर्वर्स के साथ प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाएंगे, मिलकर कोई चेंज किया है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हमारी मांग को अनसुना किया जा रहा है, मैंने जीतू पटवारी जी से भी बात की और उसमें मैंने उनसे बोला कि आप बताइए क्या आपने सार्वजनिक किया हमारे बीच में, आप वो सूची को दिखा दीजिए, जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, यशोमती ठाकुर की जो रिपोर्ट है वो दिखा दीजिए, और एक ऑब्जर्वर से हटके एक रिपोर्ट तैयार की थी आईसीसी ने, उस रिपोर्ट को हमारे सामने रख दीजिए, तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी के लोग आपको नमन करेंगे। तो क्या दिखा रहे हैं जीतू पटवारी जी आपको? नहीं, केवल ये बोला जा रहा मौखिक रूप से कि मेरी कोई दखलंदाजी नहीं है। तो दखलंदाजी नहीं, इसलिए हम राहुल गांधी जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आदरणीय राहुल जी, व्यापम घोटालेबाजों से और ऐसे लोगों जैसे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंत्रियों के साथ सगे रिश्ते निभा रहे हैं, उनके काम धंधे कर रहे हैं, और जो लगातार दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस को डुबाने को और कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उनसे कांग्रेस को बचाइए। यही हमारी गुहार है आदरणीय राहुल गांधी जी से। एक आरोप यह भी लगता है कि आप पीसी शर्मा जी के करीबी हैं और संजीव सक्सेना उस इलाके से
प्रबल दावेदार हैं टिकट के, इसलिए आप ये आवाज उठा रहे हैं। मैं मोनू सक्सेना इंडिपेंडेंट लीडर हूं, मैं किसी से भी किसी का करीबी नहीं हूं। मैं किसी का करीबी हूं तो वो है कांग्रेस पार्टी। मैं किसी का करीबी हूं जिसको मानता हूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और केवल आदरणीय राहुल गांधी जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जयवर्धन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता और ओमकार सिंह मरकाम जैसे नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी दी गई, तो ये ऑब्जर्वर के कहने से हुआ या मध्य प्रदेश की लोकल राजनीति से? अब आपको इसमें क्या लगता है? देखिए, मैं उस पर टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि स्वयं जयवर्धन सिंह जी ने बोला है हाईकमान और कांग्रेस का जो निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा। तो आदरणीय जयवर्धन सिंह जी पार्टी की निष्ठा और ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, तो जयवर्धन सिंह जी उसको फॉलो कर रहे हैं और जयवर्धन सिंह जी ने उससे स्वीकार किया कि जो जिम्मेदारी मिली उसको जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। देखिए, बात चल रही है सारी आपकी जो है कि संजीव सक्सेना व्यापम के आरोपी रहे हैं। संजीव सक्सेना विश्वास सारंग के साथ उनके बिजनेस रिलेशन है और वो भाजपा के साथ मिले रहते हैं, लेकिन भाजपा का कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का पद जो मिला है वो संजीव सक्सेना के भाई प्रवीण सक्सेना को मिला है, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, चिंता का विषय यहीं पे है। यहीं तो सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी ने बोला है ना कि भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता नाता रखने वाले, भारतीय जनता पार्टी के साथ उठने बैठने वाले, भारतीय जनता पार्टी के साथ कामकाज करने वाले, उनके नाते रिश्तेदारों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं दी जाएगी। मेरे पास वीडियो है, आपके पास मीडिया के पास भी प्रूफ होंगे। रविंद्र भवन की स्पीच सुन लीजिए, आप गुजरात में जो स्पीच दी थी उसको सुन लीजिए। तो नातेदार रिश्तेदार, छोटा भाई नातेदार रिश्तेदार ही होता है। और फिर हमें तो ये भी बताए कि इन्होंने कब एनएसयूआई में काम किया, दोनों भाइयों ने कब यूथ कांग्रेस में काम किया, प्रमाण दे। हम तो बता रहे दावे से कि हमने एमबीएम कॉलेज से पास आउट होकर के एनएसयूआई से जुड़े अनेकों आंदोलन किए। प्रदेश में मैं महामंत्री रहा, मैं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भी बन के रहा, तो मैं यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रहा और मैंने संगठन के अनेकों काम किए और मैं मध्य प्रदेश के अनेकों स्टेट में आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में संगठन का काम करके आया हूँ। 7 स्टेट में काम करके आया हूं मैं। तो हम लोग पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हम व्यापार व्यवसाय नहीं करते, हम जमीन पे कांग्रेस का काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने अभी हाल ही में, जब मैं जुलाई 2023 में कुछ समय के लिए जिलाध्यक्ष बना, तो मैंने पहले ही प्रदर्शन में जो पटवारी भर्ती घोटाला था, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला था, उसका मैंने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। मेरी आंख बाहर आ गई थी, जिसकी सर्जरी आज तक मैं करा रहा हूं पूरे देश के अस्पतालों में। मुझसे संगठन पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 महीने में बोला कि कांग्रेस के खिलाफ संजीव सक्सेना खड़े होने जा रहे हैं निर्दलीय, अगर उनके छोटे भाई को बना देंगे तो नहीं खड़ा होगा। तो मैंने 1 मिनट भी देर नहीं लगाई पार्टी से त्याग पत्र देने में, अध्यक्ष पद से, जबकि मैं 3 महीने अध्यक्ष रहा। इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश में सबसे कम समय का अध्यक्ष मैं रहा हूं, 3 महीने का। उस 3 महीने का कार्यकाल का आकलन कर ले और प्रवीण सक्सेना का अभी तक 2 साल का आकलन कर ले। मेरा दावा है, मैं माफी मांग लूंगा अगर कोई मेरा कार्यकाल, उन 3 महीने का कार्यकाल को कोई चैलेंज कर दे। इतना काम मैं आंख चोट लगने के बाद भी किया था। तो हम लोग पार्टी के लिए पदों से नहीं, के पद के भूखे नहीं है। मैं मोनू सक्सेना कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जो बीच चुनाव में, विधानसभा चुनाव के वक्त की बात है, आपसे 3 महीने हुए थे आपको जिला अध्यक्ष बने और आपसे इस्तीफा मांग लिया गया। उसको थोड़ा और विस्तार से बताइए कि क्यों इस्तीफा मांग लिया गया और उस समय क्या आश्वासन आपको मिला या किसके लिए इस्तीफा दिया गया? देखिए, बड़ा चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश के नेताओं को, हमारे कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं कि खुलेआम ब्लैकमेलिंग की गई पार्टी के साथ भरी विधानसभा चुनाव में। क्या धमकी है कि अगर मेरे भाई को जिलाध्यक्ष नहीं बनाओगे तो मैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा से पीसी शर्मा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़के और पीसी शर्मा को हराऊंगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है खुलेआम। क्या ब्लैकमेलिंग पार्टी को नहीं दिख रही? क्या पार्टी को मेरा त्याग नहीं दिख रहा, जिसने 1 सेकंड नहीं लगाया? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी थे, और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला थे, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, तीनों एक साथ बैठे थे। उन्होंने मुझे 2 दिन का समय दिया था कि आपको 2 दिन सोचने के लिए, अगर आप हाँ करेंगे तो आपको हटाया जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं हटाया। मैंने, आप भरोसा कीजिएगा इस पार्टी की कसम, मैंने 1 सेकंड में उठाया, वहीं से कागज इस्तीफा लिख दिया था कि ये मेरा इस्तीफा है, आप उसको बना दीजिए। इससे ज्यादा और पार्टी के लिए क्या देंगे हम समर्पण? आपने एक ब्लैकमेलिंग जो दूसरे प्रत्याशी ने की कि मुझे, मेरे भाई को अध्यक्ष बना दीजिए, जिला अध्यक्ष बना दीजिए, 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपसे इस बारे में बात किस नेता ने की थी कांग्रेस के कि आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं संजीव सक्सेना? नहीं, उसमें डिमांड की गई थी निश्चित रूप से। उसमें माननीय कमलनाथ जी भी शामिल है, सुरजेवाला साहब भी है और दिग्विजय सिंह जी भी है। एक और मामला चल रहा है कि भाई इस जिला अध्यक्ष बनाने के लिए बड़ी पैमाने पर रिश्वत दी गई है। कुछ मामले ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट से बाहर जो बने हैं
वो रिश्वत और लेन देन से बने हैं, जिसमें डिफेंडर जैसी गाड़ियों का भी जिक्र आ रहा है। इस पे क्या कहें? देखिए, केवल सूत्रों के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं, उसमें तथ्यात्मक रूप से आज तक अभी तक कुछ नहीं है। क्योंकि मुझसे भी मीडिया ने, जिस दिन पहली बार मैंने आंदोलन किया था मिंटो हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सामने जब हम माल्यार्पण करने गए, तो कुछ मीडिया साथियों ने भी मुझसे सवाल किया कि ऐसी जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि कोई डिफेंडर गाड़ी का लेन देन हुआ है। लेकिन मुझे भी केवल मेरे भी सूत्र बता रहे थे, लेकिन उसका आज तक तथ्यात्मक किसी प्रकार से कोई सबूत नहीं। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट की बात चल रही है, तो आप भी ऑब्जर्वर से मिले होंगे जब दावेदारी हुई होगी? तो निश्चित रूप से प्रतिदिन मिलते थे, हर विधानसभा में हम लोग जाते थे, क्योंकि जो दावेदार थे वो सब रोज जहां रायशुमारी होती थी, जहां उनकी मुलाकात होती थी, वहां हम जाते थे और कार्यकर्ताओं से निवेदन करते थे कि पैरवी करें। रायशुमारी में आप भी ऑब्जर्वर से मिले होंगे? बिल्कुल तो मिले। क्या मतलब ऑब्जर्वर्स का सीन क्या रहता है? जनता भी जानना चाहती है, वोटर भी, और कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता भी, कि ऑब्जर्वर किस तरह से प्रत्याशी तय करते हैं? ये बड़ा यशोमती ठाकुर जो महाराष्ट्र की बहुत बड़ी लीडर है, पूर्व मंत्री भी रही हैं वो अमरावती से, वो यहाँ की इंचार्ज थी और बहुत यूथ कांग्रेस में उन्होंने काम किया, संगठन में बहुत समर्पित काम। निश्चित रूप से उन्होंने एक एक कार्यकर्ता की सुनवाई की और डायरी में नोट किया। अगर किसी ने किसी की पैरवी की तो उनका नाम और उसका साथ में मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी एआईसीसी ने काम करने को दिया था कि आप जिससे भी चर्चा करके आएंगे उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर हमें चाहिए, उसके आगे चाहिए उसने किस आदमी की पैरवी की। लिख के गए सब, ये सब चीजें हुई हैं। मेरा दावा है और पूरा भरोसा है, हमारी यशोमती ठाकुर जी ने, हमारी ऑब्जर्वर ने बहुत ही निष्पक्ष रूप से अपने रिजल्ट एआईसीसी में सबमिट किए हैं। और एक वो सर्वे जो आदरणीय राहुल गांधी जी की टीम ने किया था, वो भी निष्पक्ष रूप से हुआ है। बस हमारी हक की लड़ाई यही है कि उन दोनों रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाए। कितना भरोसा है कि जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट थी उसमें आप सबसे ऊपर रहे होंगे, और क्यों? मैं भरोसा तो निश्चित रूप से मुझे मेरे पे है, लेकिन दोनों रिपोर्टों में यह जरूर भरोसा है कि जो उन रिपोर्टों में लिखा है अगर उसके अनुसार होगा तो तमाम मध्य प्रदेश के, भोपाल शहर के राजधानी वासी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को लेकर कई तरह की बातें चलती है, तो क्या अब उनकी उम्र के हिसाब से उनको सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए? कभी नहीं। जब हमारे माता पिता की उम्र से बाहर हो जाते तो उनको बोलते हैं कि घर से बाहर हो जाइए। बिल्कुल नहीं, जो भी बोलता है गलत है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जितने भी हमारे सीनियर हैं, उनके पास अनुभव है उनके अपने, उन्होंने पार्टी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। कभी नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा दावा है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अनुभवों को हम नौजवान साथियों को अपने जीवन में उतार करके उनके अनुभवों का फायदा लेकर के पार्टी को मजबूत करना चाहिए। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं को सुनी नहीं जा रही, कुछ सेटिंग से ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, राहुल गांधी की जो सक्रियता है उस सबको दरकिनार करके, उनके निर्देशों को दरकिनार करके लोगों को पद बांटे जा रहे हैं। तो ऐसे में भविष्य में जो लोग बीजेपी में जा ही रहे हैं, तो क्या संभावना देखते हैं कि आप लोग और टिकेंगे या इस तरह से धीरे धीरे पार्टी कमजोर हो जाएगी? कभी भी जो निष्ठा और ईमानदारी से जुड़ा हुआ है पार्टी से, वो कभी कहीं नहीं जाएगा। मैं स्वयं मोनू सक्सेना, मुझे पार्टी कोई एक्शन रिएक्शन भी ले तो मैं जीवन में भारतीय जनता पार्टी में जाने के बारे में सोचता भी नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मैं लड़ता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं मोनू सक्सेना हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, वो चाहे मैं किसी पद पे रहूं चाहे किसी पद पे न रहूं। अब आपने जैसे राहुल गांधी जी को खून से पत्र भी लिखा है और तमाम चीजें हुई है, आगे क्या करेंगे? आप दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी जी से मिलने की कोशिश करेंगे, यशोमती ठाकुर जी से मिलने की कोशिश करेंगे, आगे आपका क्या कदम होगा इस मुहिम के लिए? निश्चित रूप से जब अगर मध्य प्रदेश का नेतृत्व ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया है, तो शीर्ष नेतृत्व तो हर किसी के पास रास्ता बचता है, हमारे पास भी रास्ता है। आदरणीय खड़गे साहब से हमने मुलाकात का समय लिया है, 2 से 3 दिन के अंदर वो हमसे मुलाकात करने वाले हैं, श्योरिटी हो चुकी है। आदरणीय राहुल गांधी जी से भी हमारी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है और प्रियंका गांधी जी ने भी हमें मुलाकात का समय दिया है। हम ये सारी अपनी जो बातें हैं हक की विद डॉक्यूमेंट दस्तावेजों के साथ दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में दस्तावेजों के साथ शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, प्रियंका जी से, कि हमें न्याय दिलाएं और राजधानी भोपाल वासियों को उनको खुली सांस लेने का एक अवसर दें, ताकि हम पार्टी को सशक्त और मजबूत कर पाए और राहुल गांधी जी के विचारों को और उनकी मंशा को पूरा कर पाए। मोनू सक्सेना जी जो बोल रहे हैं कि हमें राहुल जी से, प्रियंका जी से और खड़गे जी से मुलाकात का टाइम मिल गया है, ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा राहुल गांधी ने कहा था कि हर जिला अध्यक्ष सीधे मुझसे संपर्क में रहेगा या जिले से जुड़ी कोई भी बात, तो मोनू सक्सेना पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से और खड़गे जी से मुलाकात करके इस मामले में जो भी होगा, मतलब ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट या तो सार्वजनिक होगी या इनका पक्ष रखा जाएगा, फिर हमसे मुलाकात करेंगे और हम फिर इनसे एक बार फिर जानेंगे कि आपकी रिपोर्ट के बाद क्या हुआ और मध्य प्रदेश का नेतृत्व अगर
आपसे एक और सवाल है कि अगर रिपोर्ट के बाद ये पाया जाता है कि भाई जो नियुक्ति हो गई प्रवीण सक्सेना की वो गलत है, तो फिर क्या मध्य प्रदेश के किसी नेतृत्व पे या किसी नेता पे कार्रवाई होगी ऊपर से, ये उम्मीद रखते हैं आप? उसकी कार्रवाई का जो पूरा जो अधिकार है वो राष्ट्रीय नेतृत्व पे है, ये मैं नहीं जा सकता इस पे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि क्योंकि राहुल गांधी जी न्याय योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, न्याय हमारे साथ जरूर होगा और राहुल गांधी जी हमें न्याय देंगे। हमारी जो मांगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी को हम एनएसयूआई के समय से जानते हैं, हम उनकी कार्यप्रणाली में वो बहुत कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं, तो कार्यकर्ताओं से प्यार का नतीजा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। आप इतना खुल के बोल रहे हैं, अब तक कांग्रेस के कितने स्थानीय नेताओं ने आपसे संपर्क करके कहा कि ये सब बंद कर दीजिए? निश्चित रूप से तमाम पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि पार्टी फोरम पे बात करने की हर कोई करता है, लेकिन निश्चित रूप से जब पार्टी फोरम ने पार्टी फोरम था हमारा ऑब्जर्वर, पार्टी फोरम था हमारा हरीश चौधरी जी, पार्टी फोरम है जीतू पटवारी जी, पार्टी फोरम था हमारे संजय दत्त जी, अगर उन्होंने हमारी बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचाया तो मेरा एक अधिकार ये भी है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया भी हमें न्याय दिलाने में कारगर सूत्र का काम करती है। आज हमने बात की कांग्रेस के लिए समर्पित रहने वाले, कांग्रेस के पक्ष में बात करने वाले और अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के, भोपाल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना जी से। हम इनसे दोबारा मिलेंगे जब वो दिल्ली से खड़गे जी से और राहुल गांधी जी से मिलकर लौटेंगे। आज की राजनेता में इस बातचीत के बारे में हम और विस्तार से आगे समझेंगे। आज हम मोनू सक्सेना जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि वो राजनेता में पॉलिटिक्स वाला से जुड़े। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।